कर रही है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हरियाणा की राजनीति में हमेशा था। इस दौरान कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन इस मसले का हल नहीं हो पाया। हाँ, हर पार्टी ने इस पर वोट जरूर लिया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। लेकिन पंजाब में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अब एक नई सियासी चाल चल दी है, और वो चाल है एसवाईएल। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जानती है कि हरियाणा की राजनीति में अगर सुर्खियां पानी है, आपको अपने पैर जमाने, तो आपको इसका जिक्र करना ही पड़ेगा। एसवाईएल की बात किए बिना राजनीति अधूरी है। आम आदमी पार्टी न केवल एसवाईएल का पानी लाने का दावा कर रही है, बल्कि इसके लिए गारंटी भी दे रही है। हालांकि वो बात अलग है कि पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता और हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता, इन दोनों के बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं इस पूरे मसले को लेकर, आम आदमी पार्टी को उससे क्या कुछ कहा गया है, कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा गया है, बीजेपी को उससे क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंजाब के पानी उत्ते पंजाब का हक हैगा। एक भी बूंद पंजाब के पानी की किसी भी सूबे नहीं जान देंगे। जिहड़ी भी कुर्बानी करनी पई पंजाब की कुर्बानी करांगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। एक भी बूंद पानी की पंजाब के पानी की बाहर के सूबे नहीं जाऊगी। हरियाणा और पंजाब को अलग हुए 50 साल हो गए। इस 50 साल में कई बार केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, और कई बार केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में बीजेपी की सरकार रही। ये मुद्दा हल नहीं करना चाहते, ये बना कर रखना चाहते हैं ताकि इस मुद्दे पे लेके वोट की राजनीति खेलते रहे। हमारी पंजाब सरकार में आ गई है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। प्रयास सरकार का भी है, हमने पहले भी प्रयास किया सरकार को, और हमारे प्रयास की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है साफ है, और हम हर प्रयास करें पंजाब की अब देखिए हमारा पानी है वो। अब मैंने विधानसभा में भी कहा था कि पहले हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास तरफ है, हमने सरपंच से मांगा भी नहीं है। हमने वही पानी मांगा जो वहाँ अधिकार है, हिस्सा है वहाँ। जब हम अलग अलग हुए परिवार में थे करते अलग हुए, जो चीज मेरे इससे नहीं तो वही चीज मांगा। देखो, आप पार्टी का जो बात कहते हैं, आप पार्टी पर अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, और आप पार्टी वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अगर आप वालों को पानी दिलवाना तो पंजाब से ला ले। पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है। और यमुना का जो हरियाणा का जो हिस्सा था, दक्षिण हरियाणा को सबसे बड़ी समस्या दक्षिणी हरियाणा का पानी का हिस्सा था, और दक्षिणी हरियाणा जो लड़ाई है पंजाब की, उससे पानी नहीं मिल पा रहा, और उसी में से दिल्ली को पीने का पानी मिलता था, और पानी के लिए हाहाकार है। सुशील गुप्ता जी का हम धन्यवाद करेंगे कि पंजाब से पानी मिला है, और हमारा जो हिस्सा है पानी दक्षिण हरियाणा का पानी में, और दिल्ली प्यासी रहते दिल्ली को भी पानी में, उन्हें गंगा का पानी लाने की जरूरत, यमुना से पानी मिल जाएगा, भाखड़ा से पानी मिल जाएगा। तो अब तक क्यों नहीं दिया? हम नजर आए उनको। एसवाईएल का पानी किसने रखा हुआ है? पंजाब से दिलवा दें। सुशील गुप्ता की बात के ऊपर कोई विश्वास करेगा जिस व्यक्ति को यही नहीं पता वो आप पार्टी का इंचार्ज है। भाई 2024 से पहले नहर ले आके दिखाए। अब तो उनकी सरकार है पंजाब में, वो आज अनाउंस करे कि हम 6 महीने में नहर खुदवा देंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर सुशील गुप्ता ने नहर खुदवाने का ऐलान नहीं करवाया पंजाब के चीफ मिनिस्टर से, तो सुशील गुप्ता को यहाँ राजनीति करने का कोई हक नहीं है। यहाँ अनारकी मत पैदा करो, यहाँ लोगों में भ्रम पैदा मत करो। ये हर रोज ड्रामे की बाजी, सरकार आएगी हम नहर खुदवा देंगे, पहले आप ही खुदवा। तो बिल्कुल सुना आपने, आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने सुना, कांग्रेस के नेताओं को आपने सुना, आपने बीजेपी के नेताओं को सुना, मंत्रियों को सुना। सबके अपने अपने दावे हैं एसवाईएल को लेकर, लेकिन सवाल यह है कि एसवाईएल पर राजनीति इससे पहले भी होती आई है और राजनीति अभी भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से किस तरीके से बयानबाजी हो रही है ये भी आपने सुना। पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता कुछ और कहते हैं, और हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता कुछ और कहते हैं, यानी कि दोनों के बयानों में काफी विरोधाभास यहां पर नजर आ रहा है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई अगर आम आदमी पार्टी इस बात का दावा कर रही है, या हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि अब पंजाब में हमारी सरकार बन चुकी है, हरियाणा में अगर हम अपनी सरकार बना लेंगे तो हमारे लिए एसवाईएल का जो मुद्दा है उसको हल करना आसान हो जाएगा, या हम उसको हल कर देंगे, एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिल जाएगा, हरियाणा को उसके हक का पानी मिल जाएगा। तो ये कैसे संभव है जब आपस में ही आपके मतभेद हैं, आपस में ही
आप एक मुद्दे को लेकर एकजुट नहीं है, क्योंकि आपने सुना हरपाल सिंह चीमा क्या कह रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि एक बूंद पानी हम किसी को नहीं देने वाले, इस पानी पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब का हक है और पंजाब के हक का पानी हम किसी को नहीं देने वाले हैं, एक बूंद हम नहीं देंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, यहां तक उन्होंने कहा। लेकिन सुशील गुप्ता का कल ये बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम एसवाइएल का पानी न केवल लाकर रहेंगे, न केवल वो दावा कर रहे थे बल्कि बात की गारंटी देते हुए वो नजर आ रहे थे और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो तो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 में हरियाणा में हमारी ही सरकार बनेगी और 2025 में हम इसका हल कर देंगे। लेकिन हल ऐसे कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जब आपके हरियाणा के जो नेता हैं वो कुछ और कहते हैं, आपके पंजाब के नेता कुछ और कहते हैं। पहले आप आपस में सामंजस्य बिठा लिए और एक दूसरे से बात करके कोई बयान अगर आप मीडिया में दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुशील गुप्ता कुछ और कहते हैं, हरपाल सिंह चीमा कुछ और कहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एसवाइएल को लेकर राजनीति की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा की राजनीति हो चाहे पंजाब की राजनीति हो, इस मुद्दे को लेकर दोनों प्रदेशों में हमने देखा है कि किस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम सरकारें इस मुद्दे पर बनती रही हैं, तमाम सरकारें इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश करती रही हैं, तमाम पार्टियों ने इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश की है और तमाम पार्टियों की ओर से इस मसले को लेकर खूब वोट बैंक को साधा गया, खूब वोट भी बटोरे गए। लेकिन समाधान सच ये है कि आज तक नहीं हो पाया है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है, जो गारंटी दे रही है, उस पर भरोसा किया जा सकता है? यह भी अपने आप में एक अहम सवाल, एक बड़ा सवाल बन जाता है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही जितेंद्र चंदेलिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा योगेश सोनी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले योगेश जी, मैं आपके पास आते हुए, भाई आप आम आदमी पार्टी हरियाणा के नेता कुछ और कह रहे हैं, पंजाब के नेता कुछ और कहते हैं। भाई पहले आप सामंजस्य बिठा लिए ना, पहले आप आपस में सहमति कर लीजिए कि एसवाइएल को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। जो आपके राजनीतिक विरोधी बार बार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपका तो स्टैंड ही साफ नहीं है, स्टैंड क्लियर नहीं है इस पूरे मसले को लेकर, और ये बात बिल्कुल साफ अब लग रही है। जो विरोधाभास नजर आ रहे हैं आपके नेताओं के बीच में, उनके बयानों के बीच में, ये तो साफ जाहिर हो जाता है इससे। योगेश जी देखिए, ऐसा है 1966 से ये मुद्दा है, 1966 से जी, और इस दौरान दिल्ली में केंद्र में भी बीजेपी रही है, हरियाणा में बीजेपी रही है, पंजाब में अकाली दल और बीजेपी रही है, और एक बात नहीं काफी बार ऐसा हुआ है। सेम यही कंडीशन कांग्रेस की भी रही है, केंद्र में कांग्रेस रही है, हरियाणा में कांग्रेस रही है, पंजाब में कांग्रेस रही है। इन दोनों पार्टियों ने कभी भी इस समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारा जो ये राजनीतिक मुद्दा है बना रहे। हमारी पार्टी का जो गुप्ता जी ने भी कहा है वो यही कहा है कि हर खेत को, हर गांव को पानी जाएगा, उसमें जहां जरूरत पड़ेगी एसवाईएल की भी जरूरत पड़ेगी तो पंजाब के साथ बैठ के, जो कोर्ट के अंदर चल रहा है उसमें बैठ के समझौता करके, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केरल अल्टीमेटली सभी हिंदुस्तान के ही हैं। इस चीज को खत्म करने के लिए, इस मुद्दे को हमेशा के लिए नेस्ता नाबूद करने के लिए, अरे योगेश जी मुझे आप ये बताइए ना, योगेश जी करेंगे कैसे? भाई हरपाल सिंह कुछ और कह रहे हैं, हरपाल सिंह चीमा कुछ और कह रहे हैं, सुशील गुप्ता कुछ और कह रहे हैं, हरपाल सिंह चीमा तो कह रहे हैं एक बूंद नहीं देंगे, हरपाल सिंह चीमा कह रहे हैं एक बूंद नहीं देंगे, पंजाब के पानी पर पंजाब का हक है, एक बूंद नहीं देंगे, जी जान लगा देंगे, आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। कैसे मनाएंगे उनको? बोलने देंगे मुझे, मैं बोलने का, मैं आप ही की बात, सर मैं पूरा मौका दे रहा हूँ आपको बोलने का, लेकिन मेरा सवाल के जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मैं यही जानना चाह रहा हूँ। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर। हाँ, मेरी दोनों बातों को समझिए। हरपाल सिंह चीमा जी ने भी यही कहा कि पंजाब का पानी है, और गुप्ता जी कहते हैं हरियाणा में पानी एसवाईएल का लेकर आएंगे, जो भी होगा हर गांव को, हर खेत को पानी जाएगा। चीमा साहब के साथ बैठ के एक पूरी हरियाणा पंजाब, अल्टीमेटली हरियाणा पंजाब का हिस्सा है, इस राजनीतिक मुद्दे को हमेशा के लिए नेस्ता नाबूद करने का हमने बीड़ा उठाया है, ताकि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस राजनीतिक मुद्दा न बनने दिया जाए। योगेश जी मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है, कैसे करेंगे आप? हर कोई जानना चाहता है। फॉर्मूला भी आएगा आपके, अभी तो आज हमने शुरुआत की है, आप जल्दी देखेंगे। हमारी हर गारंटी, हमारी पार्टी की हर गारंटी, हम वक्त ब वक्त, टाइम टू टाइम उनका मसौदा तैयार किया हुआ है, उनकी समस्या का समाधान किएंगे और जनता के हक में हर काम किया जाएगा। ठीक है, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे, उसके बाद मुझे रावत साहब के पास जाना है। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो
बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है, हमें तो लग रहा है, हो सकता है आपको ना लग रहा हो, लेकिन ये बयान तो अलग अलग है ना। सुशील गुप्ता का बयान और हरपाल सिंह चीमा का बयान, दोनों का बयान आप सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ये हो जाए जी। दोनों बयान आप गुप्ता जी का ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि हर खेत को हर गांव को पानी दिया जाएगा। मैं हरपाल सिंह चीमा की बात कर रहा हूँ। चीमा साहब ने जो बात कही है वो अपने एजेंडे पे, अपने उस पे नजरिए पे वो ठीक है। इस बात को बैठ के देखिए, राजनीति नहीं करनी हमने, आप मना लेंगे को समाप्त करना आप है मना लेंगे हमेशा के लिए, और ये करके दिखाएंगे आपको। योगेश जी मना लेंगे आप उनको? सर बैठ के हर चीज का मुद्दे का हर सोल्यूशन होगा और ये आप लोगों के सामने होगा। वक्त आने दीजिए। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस या बीजेपी की तरह हम इस मुद्दे को लंबा खींचेंगे नहीं। ये जनता का मुद्दा है। लेकिन विधु रावल जी, ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। विधु रावल जी, भाई 56 साल में जो काम नहीं हो पाया, जिसके ऊपर हमने देखा है कई सरकारें गई, कई सरकारें आई, कई पार्टियों ने तमाम तरह के दावे किए, वादे किए, लेकिन मसले का हल नहीं हुआ। मसला आज भी जस का तस बना हुआ है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी इस बात का दावा कर रही है, न केवल दावा कर रही है बल्कि गारंटी दे रही है, तो ये तो अपने आप में वाकई में बेहद चौंकाने वाली बात है। आपको भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है, क्या भरोसा हो रहा है आपको उसके ऊपर? रावल साहब। अमित जी, आपको भी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। योगेश सोनी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन शायद मुझे लगा जब आप सवाल पूछ रहे थे तो थोड़ी देर के लिए योगेश सोनी जी भूल गए कि वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्हें लगा कि वो कांग्रेस या भाजपा के प्रवक्ता हैं। आप आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है ये सवाल पूछ रहे थे। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, खैर, लेकिन वो जवाब दे रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया। चलिए, कोई बात नहीं, उनको ध्यान में ले आता हूँ। फिर एक दो बातें उन्होंने और चालाकी भरी कही, हो सकता है मासूमियत से कही। वो क्या? उन्होंने कहा कि भाई हम बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। मैं योगेश जी को बताना चाहता हूँ, शायद उन्होंने कम जानकारी होगी, नई पार्टी है उनकी, इस नाते उनके पास शायद कम जानकारी होगी। जानकारी देता हूँ, हमारी बातचीत 1966 से चल रही है। 1966 में जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम बना था, उसकी धारा 3 के तहत हरियाणा अस्तित्व में आया था। उसी अधिनियम की धारा 78 के तहत हमें पानी का बंटवारा दिया गया था। यानी 72 लाख क्यूसेक पानी में से हमें 45 लाख क्यूसेक पानी दिया गया था, उसी जिसके तहत हरियाणा का गठन हुआ था। चलिए, उसके बाद से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। योगेश जी आकर कोई हमें नया ज्ञान देंगे, या आम आदमी पार्टी जब जन्मी भी नहीं थी उससे भी बहुत साल पहले से बातचीत तो चल रही है। इन्होंने बताया कि बातचीत करेंगे, तब से नहीं बातचीत हो रही, और बातचीत नहीं, समझौते भी हुए हैं। इंदिरा गांधी अवार्ड है, चाहे राजीव लोंगोवाल अवार्ड है, चाहे इराडी कमीशन का अवार्ड है, ये सब हो चुके हैं। खैर, उन्हें लगता है कि नहीं पता। अब उन्हें करना क्या है? सिर्फ बातचीत नहीं, बातचीत के बाद मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट, जब दो लोग झगड़ते हैं अमित जी, तो किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक न्याय की व्यवस्था है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये एक के बाद एक समझौतों को नहीं मान रही थी पंजाब की सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हरियाणा के हक में पहला निर्णय दिया और ये कहा कि पानी पंजाब को देना पड़ेगा। उसके रिव्यू में पंजाब गया तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हरियाणा के हक में निर्णय दिया। हम सरकार में आए 2014 में। उसके बाद हमने त्वरित कार्रवाई कर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर, जो पिछले 10 साल से कांग्रेस के समय काम नहीं हो पाया था, हमने उस पर सुनवाई शुरू करवाई। सुनवाई भी नहीं हुई थी 10 साल तक, सुनने की बात है, और हमने केवल 6 महीने में सुनवाई भी शुरू करवाकर उसका नवंबर 2016 में हरियाणा के हक में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हमने अपने हक में फैसला लिया है। तो अब बातचीत की जरूरत नहीं है योगेश जी। अब तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, देश के संघीय ढांचे को देखते हुए, देश के संविधान को मानते हुए, न्याय को मानते हुए, और मैं तो कहता हूँ नेचुरल जस्टिस है हरियाणा का पानी। आप साफ तौर पर कहो कि पंजाब हमने हरियाणा ने अपने हिस्से का 92 किलोमीटर नहर खोदी हुई है, हम तैयार हैं। पंजाब ने जिस प्रकार से 122 किलोमीटर जो नहर खोदने, जिसके लिए पैसा भी हमने दिया हुआ है, उस पर खोदने की बात करो। आप गोल गोल जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हैं बात को? आप कहो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आप वास्तव में हरियाणा को पानी दिलाना चाहते हैं, देखिए आप कह तो रहे पानी दिलाने की बात और हरियाणा की बात करें, लेकिन आप तो चंडीगढ़ भी लेने की बात करने लग गए। आज तक किसी कांग्रेस वालों ने तो कहा नहीं था चंडीगढ़ लेने को, आप चंडीगढ़ भी खोसने के लिए खड़े हो गए हमारे से। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, इस तरह घुमावदार बातें न कीजिए। जनता और दर्शक सब समझदार हैं।
अमित जी बहुत सीनियर एंकर हैं, ये समझते हैं इन बातों को कि आप घुमाव, आप सीधा कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हजारों बार समझौता हो गया, अब नया समझौता करेंगे, बातचीत करेंगे, यानी और लटकता रहे मामला। ऐसे ना देखिए विदु रावल जी, जहां तक नेक्स्ट विदु रावल जी, भाई एक बात अमित जी सुन लीजिए योगेश जी, सुन लीजिए, आपके बीच में आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने नेस्ते नाबूद करने की बात की, आपने कहा कि हम एसओएल के मुद्दे को नेस्ते नाबूद कर देंगे। भाई मुझे डर लगता है आम आदमी पार्टी से, ये जन लोकपाल का मुद्दा लेकर सत्ता में आए थे, इन्होंने जन लोकपाल को ही नेस्ते नाबूद कर दिया। दिल्ली में आज तक इन्होंने जन लोकपाल ही नहीं बनाया, जिसके कारण इन्होंने आंदोलन खड़ा किया था, जिसके कारण सरकार बनी थी। भाई ऐसा ना करना, एसओएल को नेस्ते नाबूद ना करना। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोगों को सद्बुद्धि दे, आप आम आदमी पार्टी यानी आपको हरियाणा का अभिशाप नहीं बनने देंगे। आप हरियाणा का अभिशाप न बने। हरियाणा का जन जन जो है अपने हक और हकूक के लिए लड़ रहा है। हम सब एक हैं, हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हैं। हम कांग्रेस वाले भी हमारा साथ देंगे इसमें, इंडियन नेशनल लोकदल वाले भी देंगे। आप भी थोड़ी ईमानदारी बरतिए, ये मक्कारी भरी बातें ना कीजिए, मेरा आपसे निवेदन। ठीक है रावल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र जी भाई, आप तो दावा ही करते रह गए, आप तो वादे करते रह गए, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो गारंटी दे रही है कि हम सत्ता में आएंगे, वो तो दावा भी कर रहे हैं कि 2024 में हमारी सरकार बनने वाली है। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई सपना अगर देख रही है तो आपके सपनों को, तो ऐसा लग रहा है आपके सपनों पर पानी फिरते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं 2024 में हम सरकार बनाएंगे, 2025 में एसवाइल का हल कर देंगे हम, और कॉन्फिडेंस गजब का। देखिए, मैं सम्मानित आपके चैनल पर आपके दर्शकों को, सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ जी। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, हमारे बड़े सम्मानित नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, और हरियाणा के सिवल्ली गांव से। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी वो बच्चों की कसम खाते हैं, वहां गारंटी देते हैं दिल्ली की जनता को कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाएगी, लेकिन आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के काम से भी ठेकेदारी प्रथा वो खत्म नहीं उन्होंने की, और भी काफी वादे थे जिनको ये पूरा नहीं कर पाए। मैं गिरवाऊंगा तो मुद्दे से अलग बात होगी। तो मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है, जो एसवाइल के मुद्दे पर हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब जो बोल रहे थे, और इनके जो सुशील गुप्ता साहब है वो कुछ और बोलते हैं, चीमा साहब कुछ और बयान देते हैं। तो इन बयानों पर और जो झूठ की राजनीति आम आदमी पार्टी आम आदमी का नाम लेकर जो आम आदमी के मुद्दों से दूर चलती है, मुझे एक शायर की पंक्ति याद आ जाती है कि सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय मालिक हैं आप पंजाब के, इस समय मालिक हैं आप पंजाब के, जो भी चाहे किसान मजदूर की कीमत वो आप रखें, लेकिन आपको प्रदेश की जनता देख रही है, वो गूंगी बहरी नहीं है। हरियाणा की जनता आपको देख रही है, और ये हरियाणा प्रदेश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। पंजाब जो सूबा था, संयुक्त पंजाब था, संयुक्त पंजाब से लेकर और देश की आजादी के बाद का जो पंजाब था, और 1 नवंबर 1966 पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ, तो इंदिरा गांधी अवार्ड की मैं बात करूंगा। इंदिरा गांधी अवार्ड के अंदर, राजीव गांधी अवार्ड के अंदर, दीक्षित अवार्ड के अंदर 96 लाख क्यूसेक पानी देने का वादा किया गया था निभाने के लिए। लेकिन पंजाब के जो हमारे एक मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी भी बात कहूंगा, क्योंकि सत्यता कहनी चाहिए, सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही महाभूल है। आज उनको प्रदेश की कर दिया, आज वो अपने घर बैठे हुए। कैप्टन अमरिंदर की मैं बात करूंगा, चाहे वो मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हो, सोनिया जी ने, राहुल जी ने पानी के ऊपर उनको बहुत बार बुलाकर कहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि उनकी राजनीति करने का कुछ और तरीका था, जिसके खामियाजा उनको भुगतना पड़ा घर बैठे हुए। अब एसवाइल जो सतलुज यमुना लिंक जो हमारी नहर है, हरियाणा का उस पर हक बनता है, लेकिन जो झूठ की, परपंच की, छल की, कपट की राजनीति केजरीवाल जी करते हैं, वो पूरा देश देख रहा है। जिस प्रकार सुशील गुप्ता जी कहते हैं हरियाणा को पानी दिलाएंगे, अभी वाह, बहुत अच्छी बात है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पानी, हवा, इस पर सबका अधिकार है। हरियाणा पंजाब की बात है, प्रकृति के स्रोत हैं, और ये सबसे ज्यादा उपयोगी है, सबसे ज्यादा कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा मानव जीवन के लिए, मनुष्य के लिए, खेती खलियान के लिए। आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि पानी और हवा पे सबका अधिकार है, पानी हवा से कीमती कुछ नहीं है। और हरियाणा का हक ये क्या दिलाएंगे? हरियाणा का हक दिलाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे हरियाणा के सीएलपी लीडर हुड्डा साहब और कुलदीप बिश्नोई साहब ने भी
जो हमारे कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने भी आंदोलन चलाया था। सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए। ठीक है, लेकिन आज जो भाई उस आंदोलन का जो परपंच जो झूठ की आंदोलन का जितेंद्र जी, उस आंदोलन का आज नहीं निकला ना। बहनों से पता लगता है। ठीक है योगेश जी, हाँ जितेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। के मुद्दे पर संवेदनशील है। हाँ, और हरियाणा का हक, हरियाणा का पानी, हरियाणा के किसान। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आप ही जो सवाल उठाए मैं उसी वही पूछ लेता हूँ। योगेश जी, भाई बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जो सवाल असल में जो आप पर खड़ा किया जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि जो सवाल आपसे किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि भाई पंजाब में अब तो आपकी सरकार है और 122 किलोमीटर जो नहर का निर्माण आपको करना है, यानी कि पंजाब को जो करना है वो आप करवा दीजिए। भाई नहर के जरिए पानी पहुंचेगा ना, तो हरियाणा ने तो निर्माण कर लिया है। हरियाणा ने 92 किलोमीटर नहर का निर्माण कर लिया है, 122 किलोमीटर का आप कर दीजिए। तो वो जो पानी है, जैसे सरकार आपकी आएगी पानी लाना आसान हो जाएगा आपके लिए, तो स्टार्ट करिए ना। अब तो मुफ्त समय आपके लिए। वही मैं बता रहा 1966 से ये मुद्दा है। मैं इन दोनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ, एक ही वक्त में हरियाणा कांग्रेस और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही या नहीं रही? हरियाणा पंजाब और केंद्र में क्या बीजेपी की सरकार रही ना रही? उस वक्त ये लोग कुछ नहीं कर पाए। आज जब एक पार्टी मुद्दे को हटकर मुद्दे को खत्म करने के लिए अपना पहला स्टेप उठाया, उसकी बातें कर रही है। गांधी अवार्ड का मतलब क्या है? सर किया क्या? बातों से नहीं कीजिए सर, कागजों की हकीकत में जमीनी हकीकत क्या रही है? क्या देश है? आप राजीव गांधी अवार्ड में क्या देश है? दीक्षित अरे आप मेरी हकीकत, जमीनी हकीकत क्या रही है? जितेंद्र जी आऊंगा आपके पास। जितेंद्र जी एक हकीकत में क्या किया है? लेकिन अरे जमीन पर हकीकत में क्या हुआ था? कहाँ है आज तक वो पानी? हकीकत में आपने क्या करी है? आप लोगों ने सिर्फ ये किया, बंदरबाद पंजाब को लड़वा दो, हरियाणा को लड़वा दो, सुप्रीम कोर्ट में अटका दो। अगर अब आम आदमी पार्टी आई है, भाई उन्होंने बात बिल्कुल सहमत हूँ मैं। योगेश जी आपकी बात से सहमत हूँ, हमारी नई पार्टी है। योगेश जी हमें अभी कुछ सीखना समझना है। योगेश जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, खत्म कैसे किया जाता है? कांग्रेस पार्टी ने एसआईएल को लेकर कुछ नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई ना। झूठा है योगेश जी में जो मुद्दे। योगेश जी बेवकूफ नहीं है। योगेश जी उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो सत्ता से बाहर हो गए। आप कह रहे हैं बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। आपको करके दिखाएंगे। भाई बीजेपी आप कह रहे हैं बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है, तो वो जनता सब देख रही है कि बीजेपी कुछ कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन आप करेंगे तो आपको करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई यही सवाल तो कर रही है दोनों पार्टियां आपसे। यही सवाल तो आज तो शुरुआत हुई है। योगेश जी मेरा सवाल सुनिए पहले। अभी तो हमने बात शुरू की है। अरे सर शुरुआत बात की हमें आने दीजिए। अरे सर 1 महीने के अंदर सालों क्या किया सर? शुरुआत में आपने चंडीगढ़ पर अपना हक जता दिया ना, रिजोल्यूशन आपने पास कर दिया। भाई आप एक बात बताइए, इसी 1 महीने के अंदर ही किया ना आपने। तो एसवाईएल एक इतना बड़ा मसला जिसको प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है, उस पर भी एक निर्णय आप ले लो। क्या दिक्कत है भाई? खुदाई का काम तो शुरू करिए कम से कम। हर बात का समाधान होगा। मैं तो कह रहा हूँ 2-4 फावड़े तो मारिए कम से कम भाई। हर बात का समाधान पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को आप बोलिए, पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेताओं का बोलिए कम से कम 2-4 फावड़े तो मारे, वो नहर की खुदाई तो शुरू करें। फावड़े अधिकतम थक जाओ, फावड़े का नहर खुद आगे पानी घर सारे पहुंचा देंगे, सारे घर तक ले जाएंगे, चिंता ना करो। पंजाब के हर खेत में, हरियाणा के हर खेत में, हर गांव में पानी पहुंचेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इस तक पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे पहुंचेगा, एक रोकेगा एक लाने की कोशिश करेगा तो ये तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। आप सर वक्त आने दीजिए, अभी तो हरियाणा में सरकार तो आने दीजिए, अभी तो शुरुआत है। हमने क्या बात बोली है? बात 2024-25 की बात की है। आपको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मिसाल कायम करिए ना। नई पार्टी है, योगेश ने मुद्दों को चूज किया है, मुद्दों को सिलेक्ट किया है। आपसे ये कह रहा हूँ कि एक मिसाल आप कायम करिए। अगर आप नहर की खुदाई शुरू कर देंगे तो आपके लिए हरियाणा में वोट पाना आसान हो जाएगा। आप ये कह पाने के लिए सक्षम होंगे कि भाई देखिए हमारी नीयत देखिए, हम पानी लाना चाहते हैं, इसीलिए हमने पंजाब में नहर खुदाई का काम शुरू कर दिया है। तो आपके पास कहने के लिए होगा ना कुछ। खेत जाऊंगा, पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप एक ही बात पर गारंटी एक ही बात पर आप अड़े, हर एक बात को बार बार दोहरा रहे हैं। योगेश जी आ रहा हूँ मैं आपके पास में, लौट रहा हूँ। रावत साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। ठीक है योगेश जी आ रहा हूँ आपके पास। योगेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बातों से बात मत कीजिए, बातों से काम मत चलाइए। तो अभी योगेश जी खुद क्या कर रहे हैं? बातों से ही काम चला रहे हैं। अरे भाई बात सुनिए आप,
आप अमित जी की सलाह नहीं मानना चाहते, एंकर साहब की बात नहीं मानना चाहते, आप फावड़ा लेकर नहीं चलाना चाहते, कसरत नहीं करना चाहते, चलिए एक काम कीजिए, कागज और पेन उठाइए और इस्तीफा दीजिए, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी आम आदमी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। आप उस पार्टी में एक मिनट भी कैसे रह सकते हैं? एक क्षण भी कैसे रह सकते हैं आप उस पार्टी में जिसमें आपके हरियाणवी भाई बहनों का हक और हकूक, हरियाणा का 45% हिस्सा जिसके लिए हरियाणा त्राहिमाम कर रहा है, हरियाणा का किसान जो है, हरियाणा के खेत सूखे पड़े हैं, हरियाणा का 45% हिस्सा सूखा पड़ा हुआ है, आप उन लोगों के साथ एक मिनट भी उनके मंच पर कैसे रह सकते हैं? जो कह रहे हैं योगेश जी बीच में नहीं, योगेश जी अच्छा नहीं लगता, नहीं योगेश जी मैं बीच में नहीं बोलता, चलिए आप बोलिए, मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। मैं आपसे एक सवाल, एक ही सवाल है, ज्यादा आप भी बोलिए, सारी डिबेट को हाईजैक कर लीजिए, हाँ बोलिए, डिबेट को हाईजैक कर लीजिए। हाँ नहीं वो सवाल आप कर रहे, कोई बात नहीं, सवाल सुन लीजिए रावत साहब, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी योगेश जी मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप 2 सवाल पूछना, एक नहीं 2 पूछना, 2 की छूट, 1+1, एक के साथ एक फ्री। चलिए बोलिए बोलिए। आपने ये कहा, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि भाई हम जो है बातचीत से नहीं करेंगे। देखिए मैं जानता हूं आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना भाई साहब, वो अच्छा नहीं है। आप बच्चों की कसम खाते हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर आप राजनीति में आ जाते हैं, फिर आप बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ समझौते में सरकार बना लेते हैं, फिर आप सरकार इस बात पर गिरा देते हैं कि भाई कांग्रेस वाले हमें जन लोकपाल बिल नहीं लाने दे रहे, फिर आप दोबारा सरकार, जनता आपको चुन लेती है आपकी झूठी बात मानते हुए, जनता मासूम है, उसने चुन लिया तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए था लोकपाल लाने को, तो लाए नहीं। अब आप एक और बात कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, अरे आप सरकार में आ चुके हैं, पंजाब में आ चुके हैं। हरियाणा की जहां तक बात है, अमित जी ने भी आपको बताया, मैं आपको डेट के साथ बता देता हूं, 31 दिसंबर 1981 को हरियाणा ने अपने हिस्से का निर्माण पूरा कर लिया। 92 kilometers that were supposed to be made by Haryana were completed by 31st of December 1981. ये तो पंजाब के हिस्से का बनना है, पंजाब में आपकी सरकार है। आप पहले बातचीत कर रहे थे, मैंने बातचीत बता दी, मेरे दोस्त जितेंद्र चंदेलिया जी ने भी बता दी बातचीत कितनी हो गई। मैं बातचीत से भी 2 कदम आगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया, एक नहीं दिए 3 आदेश हो गए, 4था आदेश अभी आने वाला। आप पर तो अवमानना का केस बनने वाला है, हरियाणा की सरकार अवमानना का केस डालने वाली है आपके ऊपर कि भाई आप जो है, आपका मतलब पंजाब सरकार पर। लेकिन आप ये जो फिरकी वाली बातें करते हैं ना भाई साहब, आपको लगता होगा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप हो सकता है कई बार ऐसा लगता होगा जनता सब समझती है, आपको लगता है आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में जनता आ जाएगी। अरे ट्रैक रिकॉर्ड जिनका इतना बुरा है, दिल्ली के अंदर लोगों ने यू टर्न के बोर्ड हटाकर केजरीवाल टर्न लगा दिया है, इतना टर्न मारते हो, गिरगिट से ज्यादा रंग बदलते हो, आप पर कौन विश्वास करेगा? आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है भाई साहब, अभी नई सी पार्टी है, इतने थोड़े से समय में आपने इतना बुरा रिकॉर्ड बना लिया, आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, मार्केट में आपकी बात की कोई नहीं मानता। रावल साहब, अच्छा चंदेलिया जी से पूछ लो बेशक, लेकिन रावल साहब आप मानते हैं आम आदमी पार्टी ये भी आरोप आपके ऊपर लगा रही है क्या? रावल साहब, ये चंदेलिया जी से पूछ लो। मेरी आवाज आ रही है आपको रावल साहब? जी बताइए रावल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, भाई आम आदमी पार्टी आपसे ये भी सवाल पूछ रही है कि 8 साल आपको सत्ता में हो गए सर, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला दे चुका है, बिल्कुल सही बात है, ये फैसला लागू आप नहीं करवा पा रहे हैं, इसको लेकर भी तो आपकी नाकामी कहा जा रहा है। भाई फैसला आपके हक में, फैसला आपके हक में, केंद्र सरकार को इसमें अहम भूमिका निभानी है, केंद्र सरकार को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, ये बात तो मानते हैं आप। तो भाई केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये तो इसको तो नाकामी कहा जाएगा जो आम आदमी पार्टी बार बार कह भी रही है। नहीं अमित जी, आपका सवाल जो है ना, ये वारंट करता है थोड़ा सा लंबे जवाब का। आप मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दीजिएगा, मैं बताऊंगा। मैंने 1.5 मिनट दिया आपको, बोलिए। और योगेश जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए 26 अक्टूबर 2014 को भाजपा की हरियाणा के अंदर सरकार बनी, हमने अगले 3 महीनों में 9 फरवरी 2015 को भारत की सरकार को हमने ये कहा कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर 10 साल से धूल जम रही है, कोई एक सुनवाई भी नहीं शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसकी तुरंत सुनवाई की जाए। हम 24 अप्रैल 2015 को पूरे के पूरे विधायक और कांग्रेसी साथियों के साथ जो है हम केंद्रीय सरकार से मिले, हमने राष्ट्रपति जी से मिलकर माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक और चिट्ठी लिखवाई कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू। हमारे प्रयासों से जो 10 साल से सुनवाई भी नहीं हुई थी, वो सुनवाई जो है
हमारे प्रयासों से जाकर 29 फरवरी 2016 को शुरू हुई। कितने दिन हुए? अभी साल भी नहीं हुआ था, साल सवा साल हुआ था हमें आए हुए। हमने की और सिर्फ सुनवाई नहीं की, जिस मामले पर 11 साल 12 साल से सुनवाई भी नहीं हो रही थी, हमने उसका फैसला इतनी तीव्रित कार्रवाई करवा के 6 महीने में दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए, कोई संशय नहीं रहेगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद हमने जो 2004 वाला जो ऑर्डर था उसके एग्जीक्यूशन में गए। अब एग्जीक्यूशन क्या होता है? फैसला कोर्ट देता है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन तो कोर्ट करेगा ना, कोर्ट ही तो उसकी अनुपालना तो कोर्ट करवाएगा ना। वो एग्जीक्यूशन वाले मामले में कोर्ट ने कहा कि इस पर हाईएस्ट डिस्कशंस होनी चाहिए। हमने मना किया कि पंजाब किसी भी डिस्कशन का पार्ट बनता है लेकिन सीरियसली नहीं लेता है। फिर भी कोर्ट का आदेश का हमने पालना करते हुए हमने कोर्ट की डायरेक्शंस के साथ जो है हाईएस्ट लेवल पर बातचीत शुरू की। 2 मीटिंग्स में पंजाब की सरकार आई, उसके बाद आना ही बंद कर दिया। अब ये कह रहे हैं आप कि भाई किसी के पास जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी तो पंजाब सरकार के पास है। हम लोग तो पूरे तरीके से प्रयासरत हैं। अब या तो आपको बुलडोज किया जाए, आपको मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार जो वहां पंजाब में चल रही है उनको सलाखों के पीछे डाला जाए कि आप अवमानना क्यों कर रहे हैं, और या तो फिर आप ये बात को छोड़ दें। अच्छा अमित जी, मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहता हूं आपकी बात में। कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि मीडिएशन करे सेंटर। कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार तीनों के तीनों पार्टी हैं। इन्होंने कहा कि तीनों बैठकर सुलझा लें। हमने इसका भी विरोध किया, कोर्ट की इस बात का हमने कोर्ट में लिखित में दिया कि ऐसा नहीं होने वाला, केवल समय नष्ट करने की एक्सरसाइज है। लेकिन कोर्ट की बात तो माननी थी। अब तो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जो है वो कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रही है। वो देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उस पर प्रहार कर रही है। माननीय कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही है। और जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था उनसे नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। तो पंजाब को तो बड़ा भाई मानते हैं ना हम, पंजाब को तो अमित जी, पंजाब को बड़ा भाई, हरियाणा को छोटा भाई माना जाता है। लेकिन जब दिल बड़ा दिखाने की बात आती है तो हरियाणा दिखाता है बड़ा दिल। आप एल्डर ब्रदर बनिए, आप बिग ब्रदर बनने के प्रयास न कीजिए। आप अपने नेतृत्व को कहिए योगेश जी कि वो उन लोगों पर कार्रवाई करे जो हरियाणा के हितों का कुठाराघात कर रहे हैं, खुले तौर पर बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा को पानी देंगे। आप कैसे उस पार्टी के सदस्य रह सकते हैं? आपका निवेदन है आज ही इस डिबेट के बाद अपना त्याग पत्र लिखिए, और नहीं तो अपनी पार्टी को कहिए, नेतृत्व को, कि उन लोगों पर कार्रवाई करें। क्यों नहीं कार्रवाई करवाते? ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं रावत साहब आ रहा हूं आपके पास। योगेश जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का, मैं आ रहा हूं आपके पास योगेश जी। लेकिन जितेंद्र जी सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। भाई देखिए, आपके पास एक अच्छा मौका था। केंद्र में आपकी सरकार रही, राज्य में आपकी सरकार रही, पंजाब में आपकी सरकार रही, हरियाणा में सरकार रही है, पंजाब में सरकार रही है आपकी, केंद्र में आपकी सरकार रही है। आपके पास एक मौका था, आप इस मौके को कैश कर सकते थे। लेकिन आपने भी एसवाईएल के मसले पर सिर्फ रोटियां सेकी, सियासत की रोटियां सेकी, वोट हासिल किए, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया। सिर्फ आप बताते हैं कि भैया हमने नींव खुदाई का काम हमने शुरू किया था, इसकी शुरुआत हमने की थी। उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रिजल्ट उसका कितना निकला। लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं, लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं। रिजल्ट नहीं निकला, ये सच है। जितेंद्र जी देखिए, मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा, स्वीकार करने वाली बात है और हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि राजनीति से अलग हटकर ये मुद्दा है। और हरियाणा प्रदेश वासियों की निजता की जो लड़ाई है, उस निजता की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी, बखूबी कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है और लड़ रही है। और मैं तमाम राजनीतिक दलों से ये कहना चाहता हूँ, किसान, मजदूर और प्रदेश की आवाम के लिए, क्योंकि 43% जो हमारा एक हिस्सा है, वो आज अगर पानी की पूर्ति नहीं होती, सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी हमें नहीं मिलता, तो अकाल की स्थिति वहां पर पहुंच जाएगी। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा गंभीर मसला है। इस मसले पर मेरा निवेदन यह है, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, मानवता के नाते, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, क्योंकि पानी पे सबका अधिकार है, सभी दलों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि मानवीय मूल्यों से बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो बात सही है। जितेंद्र जी देखिए, मैं इसके लिए आपकी तारीफ भी करता हूँ। जितेंद्र जी, मैं इसके लिए आपकी तारीफ भी करता हूँ कि आपने सच को स्वीकार किया। बात कंप्लीट करूं? हाँ, नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन मेरे एक सवाल मेरे एक जहन में आ रहा है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, उनको क्लब कर लीजिए आप। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए, आपके पास एक मौका था, मैं बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन जो अब आम आदमी पार्टी से आपके नेता कह रहे हैं, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा था, बीच में दूसरा सवाल। कोई बात नहीं सर, नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे
कि भाई इससे पहले तो आप ही की सरकार थी, आम आदमी पार्टी तो अभी आई 1 महीने पहले। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अब आपके नेता, कांग्रेस के नेता ये लगातार कह रहे हैं कि भाई ये नहर खुदाई का काम शुरू कर दीजिए। आप अगर आम आदमी पार्टी से के नेताओं से कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि भैया हम तो इस मसले का हल कर देंगे, तो ये नहर खुदाई का काम तो आप भी कर सकते थे। आप अभी तो सरकार से गए, तो आपने भी तो नहीं किया ना। नहीं, इसके इतिहास में जाइए ना, किसने नहर खुदाई की? सतलुज यमुना लिंक नहर, उसकी खुदाई किसने की? उसकी कांग्रेस ने की। इंदिरा गांधी अवार्ड में आप पढ़िए, 96 क्यूसेक लाख पानी के लिए बोला गया कि हरियाणा को। हमारे भाजपा के साथी, बड़े सम्मानित साथी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे 72 लाख क्यूसेक पानी का, 96 लाख क्यूसेक पानी के लिए कहा इंदिरा गांधी अवार्ड में, राजीव गांधी अवार्ड के अंदर, दीक्षित अवार्ड के अंदर। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ ये बात है, खामियां रही है कांग्रेस की सरकार में, और उसका खामियाजा उस व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहा, उसको भुगतना पड़ा। आवाज आवाम नकारे खुदा, आज उसकी राजनीति जीरो हो चुकी है। वो कांग्रेस पार्टी से अपने आप को बड़ा समझ रहा था। कांग्रेस पार्टी की नदी की तरह वो अपना शोधन करना जानती है। और हरियाणा प्रदेश की लड़ाई हमारी माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने पत्राचार किया है महामहिम राष्ट्रपति जी को, हमारे सीएलपी लीडर हुड्डा साहब ने, और भाजपा और कांग्रेस के तमाम लीडरों ने, दोनों पार्टियों ने। मैं यहाँ पर बिल्कुल एक सत्यता की बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा और प्रशंसा करना चाहूंगा कि निजी हितों के लिए दोनों पार्टियां एक साथ आई हैं और दोनों ने महामहिम राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए कहा है कि हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए, हरियाणा वासियों को एसवाइल का पानी मिलना चाहिए। प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिखा है, सीएलपी लीडर हमारे हुड्डा साहब ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने भी। तो यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहूंगा। मैं हरियाणा के जो हमारे वासी हैं, हमारे जो लोग हैं प्रदेशवासी हैं, उनकी जो सच्चाई की आवाज है वो कांग्रेस की तरफ से उठाना चाहता हूं। मानवीय मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। और एसवाइल का पानी, अगर ये वाकई में आम आदमी की बात रखते हैं, अभी आपने देखा होगा पूर्व के अंदर केजरीवाल साहब ने कहा था, इनके मैनिफेस्टो में था, दिल्ली में जब इन्होंने सरकार बनाई, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के लिए हम काम करेंगे, आम आदमी के लिए हम काम करेंगे, जन लोकपाल के लिए काम करेंगे। कहां जन लोकपाल आया? कहां इन्होंने आम आदमी के लिए काम किया? आप देख सकते हैं आज भी बिजली पानी की समस्या है, आज भी ठेकेदारी प्रथा पत्र में था। जितेंद्र जी, अगर इन्होंने ऐसा ही काम नहीं किया, ठेकेदारी प्रथा नहीं हटा पाई है, अगर इन्होंने इतना ही काम नहीं किया, सिर्फ झूठ की राजनीति, आम आदमी पार्टी का काम इतना ही खराब था, आम आदमी पार्टी की सरकार का काम दिल्ली में अगर इतना ही खराब था, पानी, अरे पंजाब ले लिया आपसे, हरियाणा को नहीं मिलेगा। जितेंद्र जी, पंजाब छीन लिया इन लोगों ने आपसे। पार्टी प्रदेशवासियों के हित के साथ है, जब तक एसवाइल का पानी हरियाणा की जनता को नहीं मिलेगा, उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक हमारा मैं ये कह रहा हूँ आपसे जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि दिल्ली में कोई काम इन्होंने नहीं किया, जिन मुद्दों को लेकर ये आए थे सत्ता में, वो मुद्दे इन्होंने पूरे नहीं किए, तो आपको सत्ता से बाहर कैसे कर दिया इन्होंने पंजाब में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हार और जीत ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हार को हम, जो आवाम का जनादेश है, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बात का मतलब नहीं है कि जनता ने हमको नकार दिया तो हम जनता की आवाज न उठाएं। सरकार तो जनता की सुन नहीं रही, तो विपक्ष भी ना सुने क्या? विपक्ष भी आवाज नहीं। विपक्ष का एक स्वास्थ्य, विपक्ष का मतलब ये होता है कि विपक्ष जनता की आवाज को उठाए। जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो सड़कों पे उतरना पड़ता है। सड़कों पे कांग्रेस पार्टी उतरी है, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा का हक मांगा है। और एसवाई की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस नहर की खुदाई भी कांग्रेस ने की है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, कानून संविधान से बड़े अरविंद केजरीवाल नहीं है या मनोहर लाल खट्टर साहब नहीं है, कोई भी कानून संविधान। योगेश जी, आपको बहुत हंसी आ रही है और जितेंद्र जी की बात पर आप हंस नहीं रहे। सबसे पहले तो मैं, ठीक है जितेंद्र जी, आ रहा हूं मैं यही जानना चाहूंगा कि आपको हंसी क्यों आ रही है। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं सर कि आप हंस लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने अगर आपको हरियाणा में राजनीति करनी है, की जनता के मुद्दे को, एसवाइल के मुद्दे को, पानी के मुद्दे को ये गंभीरता से नहीं ले रहे, इनके नेता ही गंभीर नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है जितेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। योगेश जी, हाँ योगेश जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, देखिए आप हंसिए, आपको पूरा अधिकार है, और मैं ये तो आपसे जानना ही चाह रहा हूँ कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। लेकिन मैं बढ़ता गया जूझू दवा की, जी एक शायर की पंक्ति है, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। इनके चीबा साहब के बयान देख लीजिए, क्या कहते हैं कि एक बूंद पानी हरियाणा की जनता को हम नहीं देंगे। ऊपर से फिर ये सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता की बात जहाँ करनी चाहिए, आम आदमी के हक और हकूक के लिए, आम व्यक्ति के लिए, वहाँ पर चंडीगढ़ का मुद्दा, चंडीगढ़ बिल्कुल वही सवाल मैं कर रहा हूँ जितेंद्र जी, मैं वही सवाल इनसे कर रहा हूँ लोगों को। जितेंद्र जी, मैं वही सवाल इनसे कर रहा हूं कि भाई आपके लिए हरियाणा में अगर राजनीति आप करना चाह रहे हैं तो इतना आसान नहीं है आपके लिए।
भाई पंजाब और हरियाणा के बीच में कई ऐसे मसले हैं जिसका हल आपको ढूंढना पड़ेगा, और वो इतना आसान लग नहीं रहा है। जिसमें चंडीगढ़ का मसला भी है, जिसमें एसवाइएल का मसला भी है, जिसमें हिंदी भाषी गांव का मसला भी है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं सर, बीबीएमबी का मसला भी है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका हल आपको खोजना पड़ेगा, हल आपको देखना पड़ेगा। तो जितना आसान आप समझ रहे हो उतना आसान है नहीं योगेश जी। देखिए अमित जी, मेरी बात सुनिए जी। आम आदमी पार्टी का जन्म इसीलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या और बाकी पार्टियों ने जनता की आवाज को दबाया है, उनके मुद्दों पर राजनीति की है। आम आदमी पार्टी का जन्म इसीलिए हुआ है, ठीक है। और जो ये कह रहे थे ना कि यू टर्न, मैं बताना चाहता हूँ, बीच में ना बोलना, मैंने ही नहीं बोला हूँ भाई। एफडीआई पे यू टर्न किसने लिया? एफडीआई पे यू टर्न किसने लिया? जब 65 रुपए पेट्रोल था, अनिल विज जैसे नेता नंगे होकर घूम रहे थे, 100 रुपए पे कौन नहीं बोला? अब मुंह पर बोलती बंद क्यों है? ये बताइए ना। हम जनता के हित के लिए आए थे। जनता, अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम नहीं किया होता जितेंद्र जी, तो वहाँ आप सुनने पर नहीं होते, आर्यभट्ट पर नहीं होते आप, ठीक है ना। कांग्रेस ने कुछ किया होता तो भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी का उभरना मुश्किल है। अब सुन लीजिए, नहीं अब मैंने बोला नहीं, सुनना पड़ेगा आपको, आप सुनना पड़ेगा आपको, सुनने की हिम्मत रखिए सर। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनने की हिम्मत रखिए सर, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। दिल्ली के लोगों को ऐसे बोलने से नहीं होगा। आपने बोला, मैंने सुना, अब मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए, बड़े फ्लाईओवर सुनिए, जितेंद्र जी सुनिए, बड़े बड़े स्कूल, ये कांग्रेस अमित जी आप इनको चुप कराइए। जी की देन थी। नहीं भाई चुप कराइए इनको। योगेश जी, अगर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया है तो ये तो गलत बात है ना। ये तो वही बात होगी जो बीजेपी लगातार कहती आई है। भाई कांग्रेस पार्टी ने, आप अगर ये कहेंगे कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं, तो भाई उनकी पीड़ा भी झलकेगी ना, वो तो बोलेंगे। नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने बात दिल्ली से शुरू की, मैं दिल्ली से ही शुरू कर रहा हूँ। अगर नहीं तो वो दिल्ली का ही तो गिना रहे हैं। वो शीला दीक्षित के टाइम पर, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, वो उसी का तो गिना रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने विकास किया, किस तरीके से बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, किस तरीके से सड़कों को चमकाने का काम किया, बता रहे हैं। हम 3 बार से कैसे आ रहे हैं? चलिए ठीक है, मुद्दे से भटक जाएंगे हम। हाँ मुझे भी लग रहा कैसे आ रहे हैं? नहीं मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात है। रावत साहब बोलिए, अब आपकी बारी। रावत साहब बोलिए। अब हमारे अब शुरू हुए तो मुद्दा भटक गया, अभी तो हम शुरुआत किए भैया। हाँ ठीक है योगेश, आ रहा हूँ आपके पास। अभी तो हम राजनीति में भी शुरुआत की है, पंजाब की सरकार में भी शुरुआत की है। योगेश जी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। आप कह रहे मुद्दा भटक रहे हैं। अरे भाई टाइम फिर क्यों कर रहे हो? योगेश जी समय खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है। योगेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, योगेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ रावत साहब। अरे एक साथ मत बोलिए, अगर तीनों आप एक साथ बोलेंगे सर, तीनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ बोलिए रावत साहब, आपकी बात। आज शेरो शायरी का दिन है। आज जितेंद्र जी ने खूब बखूबी कुछ शेर सुनाए हैं। एक शेर मुझे भी याद आया है। हाँ। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब होता है जाकर पैदा एक केजरीवाल, एक नटवर लाल, ऐसा नटवर लाल जिसने दिल्ली की जनता को टॉस पर ले लिया। देखिए मैं कह रहा हूं, कसम खाकर मुकर जाना केजरीवाल के गुण सूत्रों में गुथा हुआ है। बच्चों के सिर की कसम खाकर पलट गए। अब तो केजरीवाल साहब के बच्चे कहने लग गए भैया कुछ भी करो, कितना झूठ बोल। आज योगेश जी बीच में मत, योगेश जी अभी तो आप रोक रहे थे जितेंद्र जी को, आप बीच में आप खुद कर रहे हैं। देखिए यही देखिए, डिबेट में देखिए, आप डिबेट में दोहरा चेहरा है, दूसरों को रोक रहे हो, खुद बोल रहे हो। आज सुनो ना, चलिए अच्छा, हाँ मतलब डिबेट में तो कम से कम ना, डिबेट में तो संभाल के रखो, एक ही चेहरा दिखाओ। अच्छा तो अब मैं जल्दी से इनको बताता हूँ। एक मिनट सुनिए, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वादा तो आप कोई भी नहीं निभाते। आप सरकार लाने से पहले कोई और वादा करते हो। मैं इसलिए प्रासंगिकता जोड़ रहा हूँ आज के विषय से कि सुशील गुप्ता की किसी बात पर कोई यकीन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ताजी ताजी जो आपकी पंजाब में सरकार बनी थी, आपने बड़े बड़े वादे किए थे। बजट में गिनवाया था कि 1,70,000 करोड़ का बजट होता है, उसमें 20% कमीशन होता है, यानी कि 34,000 करोड़, और 20,000 करोड़ रेते से बचाएंगे, बच गए 54,000 करोड़। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल साहब 54,000 करोड़ का हिसाब बांट रहे थे सबको, और कहते 54,000 करोड़ तो हम लेकर बैठे हैं। और जैसे सत्ता में आए दूसरे दिन कटोरा लेकर पहुंच गए केंद्र में।
यानी मतलब थोड़े दिन तो रुक सकते थे। फिर आपने दिन क्या चुना? देखिए, ये चंडीगढ़ एक नॉन इशू था, हरियाणा और पंजाब के लिए बहुत दिनों से ये एक डेड इशू हो चुका था। जितेंद्र जी बताएंगे, कभी इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। ये एक सेटल्ड सा इशू था कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्रीय शासित प्रदेश है। आपने 1 अप्रैल दिन चुना, जिसको फूल्स डे बोलते हैं। आप जनता को फूल करने के लिए 1 अप्रैल का दिन चुना आपने। वहां पर जाकर अपनी असेंबली में जिस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं थी, उसमें जाकर चंडीगढ़ को लिखे। ऐसे कहते हैं चौबे जी छब्बे बनने वाले थे, दूबे बनकर लौटे हैं। आप कहां तो चंडीगढ़ देने वाले थे हमें, कहां तो आप एसओएल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और हमें उम्मीद जागी थी कि अभी जितेंद्र जी ने गांव का नाम बताया केजरीवाल साहब के, लेकिन पूत कपूत तो क्यों धन साचे, और पूत सपूत तो क्यों धन साचे। अरे ऐसा कपूत मिला हमें, ऐसा अभिशाप मिला हरियाणा को। आप नहीं अभिशाप है, आप नहीं अभिशाप है, जो कि हरियाणा को एसओएल का पानी तो क्या देना था। हमारी आशा बन रही थी कि केजरीवाल साहब की सरकार आई है, कोई अपने जड़ों की कुछ तो मर्यादा रख लेते, थोड़ा तो ध्यान कर लेते। आप जहां पर पहले ठीक है, आज बेवकूफ आप दूसरे लोगों को बना रहे हैं, लेकिन हरियाणा का कुछ तो ऋण उतारते। उल्टा आप तो चंडीगढ़ मांगने लग गए हमसे। फिर एक छोटी सी बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई आप जिस प्रकार की बातें कहते हैं, देखिए आप सुशील गुप्ता जी यहां पर एक बात कहेंगे और वहां पर हरपाल चीमा सरीखे, भगवंत मान सरीखे दूसरा काम करेंगे, तो ये दोनों मिक्स नहीं होती हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी राष्ट्रीय अधिवेशन में ये जब सब लोग जाएंगे तो एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर कैसे बैठेंगे? क्या शर्म महसूस नहीं करेंगे? क्या इस बात पर शर्म महसूस नहीं करेंगे कि भाई क्या किस प्रकार से जनता को ठगा जा रहा है? मैं इतनी बात कहूंगा। ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन कुछ भी सही, ये बात तो मुझे देखने को मिल रही है कि भाई आप आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए दोनों एकजुट हो गए। रोज मैं देखता हूं कि किस तरीके से आप आपस में लड़ते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता आपस में लड़ते हैं किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन आज एसवाईएल के मसले पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक नजर आ रहे हैं। भाई ये तो एक अलग तरह का नजारा। देखिए अमित जी, मैं आपके सम्मानित चैनल पे कहना चाहता हूँ जी, देखिए जितना अधिकार अपनी बात रखने का आम आदमी के प्रवक्ता को है, उतना अधिकार विधु रावल जी को भी है और हमको भी है। अगर किसी बात पर राजनीति से ऊपर उठकर मानसिकता बनाकर हमें अपने विचार व्यक्त करने चाहिए प्रदेश की जनता या देश की जनता के सामने, सार्थक चर्चा होगी। और सार्थक चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए, न कि राजनीति करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमें ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, जो पानी का मुद्दा है, जल ही जीवन है, जल को ही जीवन हमारे वेद पुराण उपनिषदों में क्यों बताया गया है? हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत मत ने, इवन कबीर साहब जिनको ज्ञान सिद्धि थी, जल को जीवन क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जल और पानी और हवा ये दो ऐसी चीजें जो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती हैं। और उसके ऊपर जो आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर सरकार बनी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री साहब, हरपाल चीमा साहब जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बात बीजेपी और कांग्रेस की एक सोच की नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हर पार्टी को राजनीति से ऊपर उठकर मानवता की बात करनी चाहिए, मानव हित, जनहित की बात करनी चाहिए, जो हमारे लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी के लिए गांधीवादी विचारों की हमारी पार्टी है, क्रांतिकारियों की हमारी पार्टी है। जो सतलुज यमुना लिंक नहर है, 96 लाख क्यूसेक पानी हमने जो रिपोर्ट बनाकर हमने जो दी दीक्षित अवार्ड की, जो इंदिरा गांधी अवार्ड के अंदर है, जो राजीव गांधी अवार्ड के अंदर है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान और कानून के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश सुनाया है, उस आदेश की पालना नहीं कर रही है, तो अब मानना का भी इन पर केस चलाने के हम महामहिम राष्ट्रपति से हम लिखित में पत्राचार करेंगे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। हमारे लिए हरियाणा प्रदेश की जनता का, किसान का, मजदूर का, प्रदेश की आवाम का जो हित है वो सर्वोपरि है। लेकिन ये केस तो कांग्रेस के ऊपर भी होना चाहिए था भाई। जब आपकी जितेंद्र जी तमाम कांग्रेस पार्टी एकजुट एक स्वर में, अमित जी 11 मिनट हो गए हैं, इनको बोलने को दोनों मिलना चाहिए। जितेंद्र जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो केस अब हरियाणा सरकार करने जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर, पंजाब की सरकार के ऊपर, ये केस तो आपके ऊपर बनता है भाई। ये केस क्योंकि इससे पहले तो आप ही की सरकार थी ना, तो ये तो आपके केस ऊपर भी बनता था। नहीं, हमारे ऊपर कैसे केस पड़ता है? क्यों? इससे पहले तो सरकार में आप ही थे। कांग्रेस की सरकार थी तो शायद आपको नहीं पता अमित जी, उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन था ये मामला। तो आपने भी नहीं दिया ना विचाराधीन था भाई, आपने भी नहीं दिया उस वक्त पानी। आप भी पंजाब सरकार से बात कर बिल्कुल ठीक है। वाजिब सवाल, राहुल गांधी जी
राहुल गांधी जी कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब से, जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, जो कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर तानाशाही चला रहे थे, राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तो उनको बुलाकर उन्होंने, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे पूर्व में राहुल गांधी जी, उन्होंने बुलाकर फटकार लगाई कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब मुख्यमंत्री पंजाब को, और उनको बोला कि एसवाइल का पानी हरियाणा को दिया जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी अवार्ड में, राजीव गांधी अवार्ड में, दीक्षित अवार्ड में भी कांग्रेस पार्टी ने पहल की थी कि हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ना तो बिजली के ऊपर राहुल गांधी जी की सुनी और ना ही पानी के ऊपर सुनी। और आज आप देख सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अगर दरकिनार करने के, तानाशाही चलाने की उन्होंने जो कोशिश की, आज उसका खामियाजा ये है कि प्रदेश की आवाम ने, पंजाब की आवाम ने, क्योंकि आवाज है आवाम नक्कारे खुदा, जनता जनार्दन की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। और कांग्रेस पार्टी एक नदी की तरह वो अपना शोधन करना जानती है। किया शोधन कांग्रेस पार्टी ने। आज देख लीजिए क्या हैसियत और हस्ती है उनकी। कांग्रेस के समय में वो राजा थे पंजाब के वो एक नेता के रूप में, वो बहुत बड़े नेता के रूप में, वो बड़े देश के बड़े नेताओं में उनका शुमार था। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर आप देख सकते हैं उनकी क्या हालत है। कांग्रेस पार्टी के लिए एसवाइल का मुद्दा सर्वोपरि है। ये बात तो सही है जितेंद्र जी, और मैं तो इस बात को बार बार कहता हूँ, मैं तो इस बात को बार बार कहता हूँ, और ये बात मैं मानता भी हूँ कि कोई भी नेता हो पार्टी से बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है, नेता छोटा होता है। अगर जब भी कोई नेता अपने आप को बड़ा समझने लगता है, पार्टी से ऊपर समझने लगता है, तो वो नेता हमेशा नीचे जाने लगता है, और ऐसा कुछ देखने को भी मिला है। और एक एग्जाम्पल तो आप दे ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। योगेश जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ योगेश जी, कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। सर मैंने ये कहता 19 मिनट ये लोग बोले हैं, 5 मिनट मेरे को दे दीजिए तो मैं इनकी बातों को सभी का जवाब दे दूं। नहीं सर, 5 मिनट अगर आपको दे दूंगा तो बाकी लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसके बाद तो प्रोग्राम मुझे वाइंड अप नहीं करना है सर। आपको बताइए मेरे को बोलने का मौका किस वक्त दिया? अब आप बोलिए इस बहस में नहीं पढ़ना है हमें। योगेश जी, इस बहस में नहीं पढ़ना है, आप बोलिए, अब आपकी बारी। जितेंद्र जी बोलने दीजिए उनको। सर बात वही है, ये लोग सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। बोलिए। अगर इन लोगों ने 57 साल में ये सब मुद्दे सुलटाए होते हैं तो आज ये हालात नहीं होती। आज कांग्रेस जो जीरो पर खड़ी है दिल्ली में, पंजाब में जो हाल कांग्रेस का हुआ है और जो हरियाणा में इनका हाल हुआ है, उसका यही है इनका इलाज कि जनता ने इनको देख लिया है। हरियाणा में कांग्रेस ने, बीजेपी को, दोनों को जनता ने देख लिया है। और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी, लेकिन एसवाइल के मसले पर आपके नेताओं का अलग अलग बयान भी तो जनता देख रही है ना। एसवाइल के मसले पर आपके नेताओं के अलग अलग बयान जनता देख रही है। सर डिस्कस तभी निकलता है जब डिस्कस होगा तो उसका डिसीजन होगा। डिस्कस होगा तो डिसीजन होगा। अभी डिस्कस के मूड में है, डिसीजन भी आ जाएगा। और हमारी सरकार आने दीजिए। दिल्ली में जैसे करके दिखाया है, पंजाब में 1 महीने में जो हमने रिजल्ट दिए हैं, हरियाणा के गाँव में, घर घर में पानी जाएगा, हर घर तक पानी पहुँचेगा, हर खेत तक पानी पहुँचेगा। ये हमारा वादा है, हमारी गारंटी है। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ। जितेंद्र जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रावल साहब बोलिए। अभी केजरीवाल साहब के सिपा सलार पानी की बात कह रहे थे, हर घर में पानी पहुंचेगा और खेत में पानी पहुंचेगा। ऐसा ही कोई वादा इन्होंने 2015 में दिल्ली में किया था कि दिल्ली जल बोर्ड जो खुद केजरीवाल साहब के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, बोले जी वहां का पानी ऐसा भेजेंगे हम कि हर घर में नल होगा। और नल कैसा होगा, उससे पानी जो निकलेगा वो आरओ से भी ज्यादा साफ होगा। दिल्ली देश की राजधानी है, हमें आपको बहुत बार जाना होता है। योगेश जी, हम मोदी साहब पागल बनाना अच्छे दिन झूठे दिन का वादा नहीं करते हैं। नहीं हम लोग योगेश जी, नहीं लेते हैं। हम लोग पेट्रोल पंप पे यूटर्न नहीं लेते हैं। चलिए आज आप ही बोलिए। झूठो भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलने का जुमला कह के 15 लाख देने की बात करती है, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखिए। अमित जी बोलिए। दिल्ली की जनता ने तीसरी बार आम आदमी पार्टी को जिताया। मैं बताता हूँ दिल्ली की बात किए हैं। ठीक है, जल्दी से रावल साहब, जल्दी से छोटा कमेंट, मुझे वाइंड अप करना समय नहीं मेरे पास। जल्दी से रावल साहब। देखिए, आज बार बार ये बात हुई है और मैं भी इस बात को फिर से कहना चाहता हूँ। पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। हरियाणा के हक और हकूक का पानी, हरियाणा के जन जन की इच्छा जो है वो है कि उसको मिलना चाहिए। मेरे भाई जितेंद्र चंदेलिया जी भी यही बात कह रहे हैं। योगेश जी को भी ये बात कहनी चाहिए। घुमावदार बातों में कुछ नहीं रखा। आपको ये लगता होगा, यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आपको लगता होगा कि थोड़े समय के लिए रावल साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, मेरे पास समय की कमी है। आपका, जितेंद्र जी आपका और योगेश जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी दस्तक बना हुआ है कि अगर आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेता इस मसले को लेकर कुछ और कहेंगे
हरियाणा के नेता कुछ और कहेंगे तो ऐसे बात बनेगी कैसे, और क्या सवाल वही जिसका जो हम लगातार पूछ भी रहे हैं, क्या आप ऐसे लाएंगे इस बात? इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर सवाल।